Hello everyone, my name is Nikki Sharma and welcome to my YouTube channel Sarma's Math जादू। तो आज हम एक्सरसाइज 3D को करने जा रहे हैं। इससे लास्ट लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है। 3 तक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इन सभी लेक्चर्स की प्लेलिस्ट को बनाकर इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और कोई ऐसा पर्सन जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि इस चैनल पे आसान से आसान तरीका मिलेगा आपको क्वेश्चन को समझने के लिए। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो आप शेयर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर वीडियो में कोई भी डाउट लगता है, आपको कोई क्वेरी होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर लिखें। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस लेक्चर में हम देखेंगे इनवर्स, जिसे हम व्युत्क्रम या प्रतिलोम भी कहते हैं। ठीक है, तीनों चीजें एक ही हैं। तो व्युत्क्रम निकालते कैसे हैं, और सबसे पहले तो कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनका व्युत्क्रम या इनवर्स निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। सपोज ये ए मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? ए। तो अगर हम इसका मॉड निकालते हैं, मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई, -1 से करेंगे तो -2। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर देखो 3 और माइनस माइनस प्लस 2, 3 और 2 5। तो 5 देखो एक ऐसी वैल्यू है जो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका व्युत्क्रम संभव है। क्या संभव है? इसका व्युत्क्रम या फिर इनवर्स संभव है। अगर 0 आ जाती वैल्यू, तब हम इसका इनवर्स नहीं निकालते। ठीक है, 0 तो मतलब खत्म, इनवर्स निकलेगा ही नहीं, और 0 नहीं आया है तो हम इनवर्स निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? देखो, इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/mod ए एडजॉइंट ए। इसको बोलते हैं एडजॉइंट ए। ठीक है, अब एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख लो, वेयर एडजॉइंट ए बराबर सी डैश। ठीक है, अब सी डैश क्या होता है वो हम आपको बताएंगे आगे। देखो, डैश का मतलब सीधा सीधा समझ लो, जो मैट्रिक्स सी होगा उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। अब ट्रांसपोज क्या होता है तो लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हो। ओके, तो सी कैसे, सी मैट्रिक्स कौन सा होगा? देखो, सी मैट्रिक्स निकालने का तरीका है, सबसे पहले तो ए बन बन निकालो। ए बन बन, ए बन बन का मतलब क्या है? पहली रो पहला कॉलम, मतलब ये हो गई हमारी पहली रो, ये हो गया हमारा पहला कॉलम। बचा एलिमेंट कौन सा? 3। लिख लेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे -1 की -1 लेंगे अपने तरफ से। ठीक है, -1 की होल पावर। अब पावर पे क्या लगता है? जो हम यहाँ पर लेते हैं ऑर्डर, 1 1 लिया है हमने, तो 1 + 1। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद जो हमने एलिमेंट अभी ऐसे करके निकाला था 3, वो हमने लिख दिया। तो -1 का स्क्वायर इंटू 3, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 3 3। ठीक है, अब A12 यानी पहली रो दूसरा कॉलम, यानी अब हो जाएगा 1 + 2। अब पहली रो दूसरा कॉलम, बचा एलिमेंट कौन सा? 2। ठीक है, तो -1 की पावर 3 और इंटू 2। अब देखो एक चीज देखो कि -1 की अगर पावर ऑड है या विषम है, तब -1 की पावर अगर ऑड है तो -1 ही आएगा। लेकिन अगर -1 की पावर सम है या फिर इवन है, तब उसका आंसर प्लस में आता है। तो यहाँ पे -1 की पावर कैसी थी? इवन थी या सम थी, जिस वजह से -1 की पावर 2 हमारी क्या आई? +1। यहाँ पर -1 की होल पावर 3 है, यानी ऑड पावर है, तो क्या आएगा? -1 की होल पावर 3 -1। ठीक है, तो -1 इंटू 2 बराबर -2। ठीक है, अब A13 यानी पहली रो, सॉरी 13 नहीं, 21, दूसरी रो पहला कॉलम। ठीक है, अब दूसरी रो हमारी कौन सी है? ये। और पहला कॉलम कौन सा है? ये। एलिमेंट कौन सा बचा? -1। ठीक है, -1। तो -1 की पावर 3 फिर से, तो -1 की पावर 3 यानी -1। तो क्या मिलेगा हमें? -1
इंटू -1 यानी +1। ठीक है, अब A22 निकालते हैं। यहाँ पर देखो A22 यानी -1 की होल पावर 2 + 2। ठीक है, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी ये रही हमारी दूसरी रो, ये रहा हमारा दूसरा कॉलम। हाइड करा इसे, क्या मिला हमारे लिए 1। अब -1 की होल पावर कितनी हो जाएगी 4। कैसी है, इवन है यानी +1 आएगा। तो 1 × 1 बराबर हमें क्या मिला 1। अब हम बनाएंगे सी मैट्रिक्स। ठीक है, सी मैट्रिक्स ऐसे हमने बनाया। अब A11 की जगह क्या है 3, A12 की जगह है -2, A21 की जगह 1 और A22 की जगह 1। तो ये मैट्रिक्स हमारा इस तरह से जो बनता है वो होता है हमारा सी। अब हम सी डैश करेंगे, सी डैश यानी इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 3 -2 और 1 1। ठीक है, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला A इनवर्स बराबर 1/mod A, और mod A की वैल्यू कितनी आई थी 5। तो mod A की जगह आ गया 5 और एडजॉइंट A। यहाँ पे पहले लिखो एडजॉइंट A। एडजॉइंट A बराबर क्या होता है C डैश। तो 1/5 3 -2 1 1 A इनवर्स, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे ही क्वेश्चन सेम हैं, बस एलिमेंट्स का फर्क है। बाकी 2x2 ऑर्डर के हैं, तो सबका इनवर्स निकालने का मेथड सेम ही है। तो आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, अब एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम mod A निकालते हैं। mod A कैसे निकालेंगे, 6 एकम 6 और बीच में माइनस का साइन, फिर -2 × -3 यानी प्लस का 6। ठीक है, तो 6 - 6 क्या मिला 0। और मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम मॉड निकालते हैं और वो 0 के बराबर आता है, तो ऐसे मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम संभव नहीं है। ठीक है, अगर 0 है तो हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है, यदि A तथा B एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हों तो सिद्ध कीजिए कि AB का होल इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स। अब व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह, देखो वर्ग आव्यूह ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, या जैसे 2x2 3x3 4x4, जितने रो उतने कॉलम। और व्युत्क्रमणीय का मतलब है उसका इनवर्स पॉसिबल हो। तो देखो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले करेंगे हम AB और AB का होल इनवर्स। अब ये बराबर किसके होगा, तो एक आइडेंटिटी को याद रखना कि A इनवर्स बराबर किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर I के बराबर। तो इसके बराबर क्या होगा I। अब हम क्या करेंगे, A इनवर्स की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे, A इनवर्स की गुणा दोनों ओर करने पर, दोनों ओर करने पर A इनवर्स की कर देंगे मल्टीप्लाई दोनों तरफ। A इनवर्स I। अब A इनवर्स A जो है, ये जब हम साथ में लेंगे तो A इनवर्स A किसके बराबर हो जाएगा, I के, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था। तो I B A B का होल इनवर्स बराबर, अब A इनवर्स इंटू I की वैल्यू ये मान के चलते हैं 1 होती है, तो A इनवर्स C आ जाएगा। अब सिमिलरली आई बी है, तो आई बी की जगह बी ही हो जाएगा। यहाँ पर लिख लो कि आई बी बराबर बी ही होता है, क्योंकि आई की जगह हम 1 मान के चलते हैं। ठीक है, तो बी ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स। देखो पहले हमने की थी ए इनवर्स की दोनों तरफ मल्टीप्लाई, अब हम करेंगे बी इनवर्स की। क्या लिखेंगे, बी इनवर्स की गुणा
दोनों ओर करने पर, दोनों ओर करने पर बी इनवर्स की जब हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई की तो बी इनवर्स इंटू बी, ए बी का होल इनवर्स, यहाँ पे होल इनवर्स चल रहा था, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखो बी इनवर्स बी किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स बराबर आई होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई, आई ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसका लास्ट स्टेप बचा है बस। देखो आई की जब ए बी के होल इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी तो ए बी का होल इनवर्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू हम सपोज करते हैं कि 1 होती है, ठीक है। तो बी इनवर्स ए इनवर्स, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, इसमें कौन कौन सी संक्रियाएं यूज होंगी। यहाँ पे सिर्फ 2 संक्रियाएं यूज हुई हैं, ए इनवर्स बराबर आई और आई बी बराबर बी, ठीक है। यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यदि ए बराबर, देखो हमने ए इनवर्स अभी तक निकाला था 2/2 मैट्रिक्स का, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे 3/3 का मैट्रिक्स, उसका इनवर्स निकालना। कैसे निकालते हैं? प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है, जो फॉर्मूला वहां यूज हुआ था वो यहाँ यूज होगा, बस मॉड ए में थोड़ी सी दिक्कत आएगी हमें निकालने में। कैसे? मॉड ए बराबर होगा सबसे पहले 1, उसके बाद देखो 1 जो है, जब हम 1 लेंगे तो हम पहली रो पहले कॉलम को छुपा देंगे तो हमें मिलेगा 16 माइनस 9, 16 माइनस 9। जब हम दूसरे एलिमेंट को लेंगे अल्टरनेट चलेगा, पहले +1 था, अब जो आगे एलिमेंट आएगा उसके आगे माइनस लगाएंगे, फिर जो एलिमेंट आएगा उसके आगे प्लस, ठीक है। तो -3। अब इससे छुपा दो इस पूरे को, जो एलिमेंट लिया है वो कॉलम और वो रो पूरा छुपा दो, तो 4 माइनस 3। उसके बाद अब क्या आएगा, प्लस, ठीक है, अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब जब 3 लेंगे इधर वाला तो इस रो इस कॉलम को छुपा देंगे, तो 3 माइनस 4 क्या आएगा, इसका मॉड निकल के 16 में से 9 गया 7 माइनस 3 गुणा 4 में से 3 गया 1 प्लस 3 और 4 में से 3 गया -1, -4 है प्लस 3 है तो -1 ही आएगा। फिर 7 माइनस 3 और -3, तो 7 माइनस 6 बराबर क्या आ गया, 1। मॉड ए हमारा निकल के आ गया 1, ठीक है। तो मॉड ए की वैल्यू आ गई 1। अब हमें बनाना है सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले a11 की वैल्यू -1 की पावर 1 + 1, जो यहाँ पे दे रखा होगा वही ऊपर पावर में जाता है, बीच में ऐड का साइन लगा के, ठीक है। तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, इतना छुपा दिया, तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9। अब -1 की पावर कैसी है, 2 इवन है तो +1 ही आएगा, यानी 7। अब A12 पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम यानी 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1 और -1 की पावर है 3, कैसी है, ऑड, तो -1 आएगा। तो -1 इंटू +1 -1। इसके बाद A13 पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो हमारी ये है, तीसरा कॉलम ये है, तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। अब -1 की पावर 4 कैसी है, इवन, इवन है यानी +1 आएगा, और 3 माइनस 4 -1, ठीक है। अब A21, A21 यानी दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और ये पहला कॉलम, तो 12 माइनस 6, 12 माइनस 6। अब -1 की पावर है 3, तो 3 कैसी है, ऑड है यानी -1 आएगा, और 12 में 6 गया 6, तो -1 इंटू 6 -6, ठीक है। अब A22 -1 की पावर 2 + 2 यानी दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम, तो 4 एकम 4 3 एकम 3, 4 माइनस 3, तो -1 की पावर 4
और 4 में से 3 डायरेक्ट लिख देते हैं इसे। -1 की पावर 4 यानी इवन है, +1 आएगा, और 4 में से 3 गया 1 यानी 1 × 1 1। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, तो 1 तिया 3 और 1 तिया 3 यानी 3 - 3 0 ही आएगा। ठीक है, अब तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो 3 तिया 9 -12, 3 तिया 9 -12। ठीक है, कौन सा था? तीसरी रो पहला कॉलम। ठीक है, अब 3 और 1 4 यानी इवन पावर है तो +1 आएगा, और 9 - 12 -3। ठीक है, अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो और ये हो रहा हमारा दूसरा कॉलम, यानी 3 - 3। फिर से हमारे लिए क्या मिलेगा? तीसरी रो और ये दूसरा कॉलम, 3 - 3। 0 आ गया। अब A33 निकालते हैं। A33 यानी तीसरी रो तीसरा कॉलम, ये हमारी तीसरी रो है, ये हमारा तीसरा कॉलम है। 4 - 3। अब -1 की पावर है 6, कैसी है? इवन, तो +1 आएगा, तो 1 × 1 1। अब हम क्या करेंगे? सी मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे सी मैट्रिक्स बनाया हमने। A11 की जगह क्या था? 7 - 1 -1। ये हमारी क्या है? पहली रो के एलिमेंट। अब हम देखेंगे दूसरे रो के एलिमेंट क्या है? -6 1 और 0। तीसरे रो के एलिमेंट क्या है? -3 0 1, -3 0 1। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए बराबर होता है सी डैश। सी डैश होता है यानी सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कैसे निकालेंगे? 3 7 -1 -1 -6 1 0 -3 0 1। ये हमारा हो गया एडजॉइंट ए। ठीक है, अब यहां तक के मैटर को आप लोग लिख लो, उसके आगे का हम करते हैं क्वेश्चन। तो हमने सी डैश निकाल लिया है, अब हम इसका इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/mod A इंटू एडजॉइंट ए। तो mod A की जो वैल्यू थी वो 1 निकाली थी हमने, और एडजॉइंट ए बराबर सी डैश जो हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। तो 7 - 1 -1 -6 1 0 -3 0 एंड 1, और 1/1 तो 1 हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा 7 - 1 -1 -6 1 0 -3 0 1, और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18, देखो 18 से पहले जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें ए इनवर्स दे रखा था, और 17 क्वेश्चन में दे रखा है व्युत्क्रम ज्यामिति से। ठीक है, मतलब सेम ही होता है, व्युत्क्रम, प्रतिलोम या इनवर्स, तीनों चीजें सेम ही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में बोला है आव्यूह के परिवर्त का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, यानी पहले जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देन उसका हम इनवर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ई डैश क्या हो जाएगा? 1 2 1 1 -1 -2 1 2 -1। तो अब ये जो मैट्रिक्स बना है इसका हमें प्रतिलोम निकालना है। तो प्रतिलोम निकालने का तरीका आपको बता चुके हैं, एक दो क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, तो वहां से जाके आप कर सकते हैं। तो इसके आगे, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, इसके आगे आपको प्रतिलोम निकाल के दिखाना है इस मैट्रिक्स का। ठीक है, सॉल्व करना है इसे और मुझे बताना कि आपको ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है सिद्ध कीजिए कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये है। ठीक है, इसकी होल पावर -1 है, जिसका मीनिंग ही ये है कि इसका इनवर्स दे रखा है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये आंसर हमें आता है या नहीं। सबसे पहले mod A निकालेंगे। mod A क्या होगा? 1
1 -28 -30 -28 और माइनस माइनस प्लस 30, ठीक है। फिर 0, अब 0 के आगे तो 0 ही आएगा तो प्लस कर दो, ठीक है। प्लस -1, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो -18 और -0, तो हमें क्या मिला, 30 में से 28 गया 2 और माइनस माइनस प्लस 18, तो 18 और 2 20। देखो जब हम इनवर्स निकालते हैं तो 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंटली करते हैं तो 1 अपॉन मॉड ए, और मॉड ए की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आएगी 20, ठीक है। अब A11 निकालते हैं, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम यानी -28 प्लस 30, -28 प्लस 30, 30 में से 28 गया 2, ठीक है। अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम -21 और -0, ठीक है। क्या था, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। अब -21 और -1 की पावर 3, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, +21, ठीक है। अब पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम यानी -18 -0, -18 -0, -18 मिला। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो और पहला कॉलम यानी 0 और माइनस माइनस प्लस और बीच में भी माइनस है यानी माइनस ही आएगा, तो 0 -6, ठीक है। दूसरी रो और क्या था, पहला कॉलम, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस यानी +6, उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 7 -7 -0 -7, उसके बाद दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम 0 -0 यानी 0। अब तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम 0 और +4, तो 4 आया। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम यानी 5 + 3, 5 + 3 8 आया। अब -8 आएगा, क्यों, क्योंकि -1 की पावर है 5। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम यानी 4 -0, तो 4 आया, ठीक है। अब सी मैट्रिक्स निकालते हैं। सबसे पहले पहली रो के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 21 -18, 2 21 -18, 6 -7 0, उसके बाद 4 -8 4, 4 -8 और 4। एक बारी इसको चेक करते हैं हम, कौन सा था ये, दूसरी रो तीसरे कॉलम को, दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम -6 -0, देखो यहाँ पे जो है वो था -6 -0 यानी +6, तो यहाँ पर आएगा +6, नहीं 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 ये थोड़ा गलत हो गया, दूसरी में था -7, यहाँ पे आएगा 6, अभी ठीक है, ठीक है। अब इस मैटर को इरेज करके आगे क्या करते हैं, तो हमने सी मैट्रिक्स बना लिया, अब हम इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन मॉड ए, मॉड ए की वैल्यू 20,
और सी डैश यानी 2, 21, -18, 6, -7, 8, 4, -8, 4। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, यही चीज हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें ए मैट्रिक्स दे रखा है और सिद्ध करना है कि ए क्यूब बराबर ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है ए क्यूब, और ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले निकालते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, यानी 3, 2, 0, -3, -3, -1, 4, 4, 1, 3, -3, 4, 2, -3, 4, 0, -1 और 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 3/3 के दोनों मैट्रिक्स हैं, तो जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो भी 3/3 का होगा। तो 3 3 9, -6 प्लस 0, -9 प्लस 9, उसके बाद -4। ठीक है, फिर 12, -12 प्लस 4, 2 3 6, -6 प्लस 0, -6 प्लस 9 और -4। उसके बाद 0, -4 प्लस 1। उसके बाद लास्ट 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 0, -2, 0, 0, 3 प्लस का और -8, फिर 0, -4 प्लस 1। देखो यहाँ पे थोड़ा सा सही करो, ये होगा 8, -12 और प्लस 4, 8, -12 और प्लस 4। अभी ठीक है, इसे यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। 9 में से 6 गया 3, 6 में से 6 गया 0, और 0 -2 यानी -2, -9 प्लस 9 कट गया तो -4। अब -6, -4, -10, और -10 में से 9 गया -1, 3 में से 1 गया 2। अब 12 में से 12 गया 0 और 4, 8 में से -12 तो -4, -4 प्लस 4 0, और -4 में से 1 गया -3। ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए से करके ए क्यूब बना देंगे। तो हमने ए स्क्वायर की वैल्यू को इधर पुट कर दिया है, अब हम इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई। तो 3 3 9 प्लस 0, -8, -12 प्लस 3 प्लस 8, उसके बाद 12, 0, -12, फिर 2 3 6, 0, -8, फिर -8 प्लस 3 प्लस 8, फिर 8, 0, -12, 0 प्लस 0, -2, 0 प्लस 1 और प्लस 2, फिर 0, 0 और -3। अब इसे सॉल्व कर लो, 9 में से 8 गया 1, 6 -8 -2, और नीचे भी -2। उसके बाद -12 प्लस 11 -1, उसके बाद -8 प्लस 8 कैंसिल, 3 बचा, 2 और 1 3, उसके बाद 12 -12 0, 8 में से -12 गया -4, और 0 -3 -3। ये हमारा हो गया ए क्यूब की वैल्यू। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो देखो हमने ये जो वैल्यू निकाली है ये ए क्यूब की वैल्यू है।
ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू आ चुकी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की हमने फाइंड कर ली। अब हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे। राइट हैंड साइड में दे रखा है ए इनवर्स, निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे मॉड ए, 3 और रो कॉलम को हाइड करके, तो -3 + 4 माइनस माइनस +3, उसके बाद 2 - 0, उसके बाद +4 -2 -0, तो 4 में 3 या 1, 3 गुणा 1 3, 3 दूनी 6 और -8, तो 9 - 8 1, मॉड ए की हमें वैल्यू बन गई, मिल गई 1। अब हम निकालेंगे सी मैट्रिक्स को। कैसे? सबसे पहले निकालेंगे A11, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम यानी -3 + 1 + 4, पहली रो पहला कॉलम -3 और +4 यानी 1, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम यानी 2 - 0, तो -2। अब पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम यानी -2 और -0। अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम यानी -3 + 4, तो 4 में 3 या 1 और 1 किसका आएगा? माइनस का। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 3 - 0, तो 3 मिल गया। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरी रो तीसरा कॉलम यानी -3, तो हमें क्या मिलेगा? -3 और माइनस माइनस प्लस, तो +3। अब तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम यानी -12 और माइनस माइनस प्लस, -12 और +12, तो क्या मिल गया? 0। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम 12 - 8, 12 में से 8 गया 4 और किसका हो जाएगा? माइनस का। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो और ये तीसरा कॉलम, तो -9 और +6, -9 +6 यानी -9 में से 6 गया -3। अब हम बनाएंगे सी मैट्रिक्स। ठीक है, सी मैट्रिक्स। सबसे पहले पहली रो के एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 -2 -2, 1 -2 -2। फिर दूसरी रो के एलिमेंट है -1 3 3, -1 3 3। उसके बाद हमारे तीसरे रो के एलिमेंट हैं 0 -4 -3। ठीक है, तो सी मैट्रिक्स बन गया। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे। सी मैट्रिक्स आ गया है, अब हम इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स बराबर 1 मॉड ए और एडजॉइंट ए। अब मॉड ए की वैल्यू थी 1, एडजॉइंट ए बराबर होता है सी डैश, यानी 1 -2 -2 -1 3 3 0 -4 -3। अब 1/1 तो 1 होगा, तो हमें आंसर मिल गया 1 -2 -2 -1 3 3 0 -4 -3।
और यही हमें प्रूव करना था। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आंसर सेम आया है, तो हैम प्रूव्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ में आपकी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है और 3D एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। जो क्वेश्चन सेम थे वो मैंने आपको करके नहीं दिखाए हैं, वरना ये एक्सरसाइज काफी लेंथी हो जाती, क्योंकि इनवर्स निकालने में मिनिमम आपको 3 से 4 मिनट तो लगते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपके 22। ठीक है, तो ये आपका जो लेक्चर है वो 66 मिनट से प्लस का ही बैठता, तो इस वजह से मैंने आपको सिमिलर क्वेश्चन नहीं करके दिखाए हैं, लेकिन आपको हर एक मेथड समझा दिया है। कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और इसके बाद अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज 3E को करने के लिए। ठीक है, वीडियो में डाउट लगे तो मैंने बार बार जैसा कि कहा है कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो समझ में आई हो तो इसे लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।